नमस्कार, फिर से आप सभी लोगों का खबर आपका में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आज हम आप लोगों को नए मुद्दों के साथ आपके समक्ष आए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि झारखंड सरकार ने जो ई-केवाईसी की जो डेडलाइन घोषित की थी वो आपका 28 फरवरी तक है, जो अभी इसको डेट बढ़ा दिया गया है क्योंकि हमारे झारखंड में अभी भी करीब 60 लाख से ऐसे लोग हैं जो ई-केवाईसी नहीं करवाए हैं। तो ई-केवाईसी क्या नहीं करने से क्या क्या नुकसान हो सकता है, इसका भी हम वीडियो में जिक्र करेंगे। और ये कब तक डेट बढ़ा दिया गया, ये वीडियो में आपको हम बताएंगे आगे। तो देखिए, केंद्र सरकार ने जो ई-केवाईसी की डेट आपका 31 मार्च तक कर दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। अगर हमारे झारखंड के जितने भी भाई लोग हैं, अगर अभी तक उन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाए हैं तो जल्द से करवा लें, क्योंकि आपके पास करीब आपका 1 महीना से भी ज़्यादा आपके पास टाइम है। क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे झारखंड के लोग हैं जो कि बाहर में कमाते हैं, दूसरे राज्यों में वो लोग वहाँ पर हैं, तो वो लोग ई-केवाईसी नहीं करवाए हैं। तो बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि ई-केवाईसी केवल हमारे राज्य में ही होगा बोल के, लेकिन वैसा बात नहीं है। अगर आप कहीं पर भी आप भारत के किसी भी स्टेट में हैं, कहीं पर भी हैं, अगर आपके जहाँ पे अगर आप दूसरे राज्यों में कमा रहे हैं, अगर आपके बगल में कहीं पर भी अगर जहाँ का राशन कार्ड डीलर है, तो आप वहाँ जाइए, वहाँ जाके आप ई-केवाईसी करवा लीजिएगा। क्योंकि हम भी दूसरे जगह में थे और हम भी दूसरे जगह से ही ई-केवाईसी करवा लिए। आप कहीं से भी आप रह करके ई-केवाईसी कर सकते हैं। आपको अपने स्टेट आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको वहाँ आने की ज़रूरतें नहीं है। क्योंकि अगर आप ई-केवाईसी इसलिए सरकार करवा रही है कि क्योंकि सही आदमी लोग जो राशन सरकार की तरफ से मिलता है वो सही आदमी लोग ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये सरकार जानना चाह रही है। क्योंकि अगर ई-केवाईसी अगर करवाते हैं, सब कोई अपडेट करवाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि सही आदमी लोगों को राशन मिलेगा। तो ये बात है। तो अगर आप दूसरे राज्य में हैं, कहीं दूसरे जगह कमा रहे हैं, तो आपको डरने की बात नहीं है। आप जिस इलाके में वहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ का आप राशन डीलर का पता कीजिए और वहाँ पे आपका वहाँ पे जाके आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। क्योंकि अगर आपका इस बार अगर ई-केवाईसी करने से आप छूट जाते हैं तो ये बात है कि भविष्य में आपका हमेशा के लिए जो भी आपका राशन कार्ड है वो चीज़ निरस्त कर दिया जाएगा और आपको दोबारा कभी राशन कार्ड नहीं मिलेगा। क्योंकि आपका इतना दिन से लगातार ई-केवाईसी का डेट लगातार सरकार करने के लिए बोल रही है, तो अभी कम से कम 31 मार्च तक कर दिया गया है। तो इसको आप कम से कम उस टाइम का यूटिलाइज़ कीजिए, सही टाइम पर कीजिए। क्योंकि इसमें केवल आपको फिंगरप्रिंट दबाना होता है, तो इसमें आप कहीं पर भी रहें, कहीं भी करवा लीजिएगा। तो ये बात है। और एक बात है कि एक राशन 2.0 करके जो ऐप है, उससे भी आप राशन ई-केवाईसी कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्योंकि हम लोग भी ई-केवाईसी उससे करवा रहे थे, लेकिन उसमें नहीं हो पाया, तो आपको बेहतर रहेगा कि आप राशन डीलर के पास ही जाएं और उससे करवा लें। तो हम लोग यहीं पे वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद।